स्नोफॉल टीवी में ही देख रहे हो यार, अभी तक प्लान नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि इससे कम बजट में आप नहीं घूम सकते मनाली। जल्दी से जल्दी जाओ रेड बस पर और अपनी बस बुक करो। से 12 घंटे की जो हमारी जर्नी रहती है वो मात्र 500 से 600 रुपये के आसपास आप कर सकते हो। तो सोचो यार, इतने कम बजट में आप मनाली पहुँच रहे हो और अभी तक आप टीवी में स्नोफॉल देख रहे हो। जल्दी जाओ, अभी तो पूरा फैब बाकी है, इससे पहले कि इस साल भी आप स्नोफॉल मिस कर दो। गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्रैवल ब्लॉग। दिस इज राशि और मैं आज निकल चुकी हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट जर्नी पर। आप तो समझ ही गए होंगे, दिल्ली टू मनाली के लिए। और आज मैं सफ़र कर रही हूँ राम दलाल के साथ। यार पहाड़ों के साथ साथ मैं वॉल्वो लवर भी हो चुकी हूँ। तो बिना देरी किए जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं जर्नी कर रही हूँ आज राम दलाल की वॉल्वो 9600 में। कैसा रहेगा सफ़र, कैसी है ये बस, वो तो अभी आपको दिखाते हैं। चलो, अपना मजनू का टीला और यहाँ से मैं बोट कर रही हूँ अपने राम दलाल में, दिल्ली से मनाली के लिए आज। तो अभी बस के अंदर पहले बोट करते हैं और दिखाती हूँ आपको बस का इंटीरियर, देन उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मजनू का टीला पेट्रोल पंप के पास आना है अगर आप वहाँ से बोट कर रहे हो। अदरवाइज़ ये कश्मीरी गेट से अपना चलती है 11 बजे। ठीक है, आप यहाँ पर आइए, लगभग 11:15 तक आपको यहाँ पर पहुँच जाना है। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आता है यहाँ पे कैबिन। और कैबिन में ना हमारी सेफ्टी के लिए देखो क्या क्या ऑप्शन है। देखो यहाँ पर अपना कैमरा लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा है, एक अपना यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पर फ्रंट सीट के इधर लगा हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो बस में यहाँ पर 3 कैमरे हैं, फायर अलार्म वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बैठे हैं अपने भोलेनाथ। रूम मिलता है, देखो यहाँ पर छोटा मोटा सामान रखने के लिए, और आप यहाँ पे मिल जाता है स्पेस, और यहाँ पे आप अपना बॉटल रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड ऊपर की तरफ आपको क्या मिल जाता है, तो ऊपर की तरफ आपको मिलता है एक रीडिंग लैम्प। ठीक है, साथ में यहाँ पे ब्लोअर मिल जाता है, ये देखो 2 ब्लोअर रहते हैं। तो ऊपर की तरफ स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपना शोल्डर बैग या छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। देखो इस तरह के बैग्स आप रख सकते हो। और यहाँ पे आपको 500 ml की पानी की बोतल तो मिलती है, साथ में ब्लैंकेट मिलते हैं। एंड प्लीज़ थोड़ा सिविक सेंस के साथ इसका यूज़ करो। और आपको अगर वॉमिटिंग का इशू है तो भाई, अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आप पॉलीथीन ले लो और उसमें भाई अपनी वॉमिटिंग वगैरह करो। मजनू का टीले से निकल रहे हैं अभी। दिल्ली की भागदौड़ पीछे छोड़कर जब रात के अंधेरे में वॉल्वो का इंजन स्टार्ट होता है, तब शुरू होता है एक सपनों का सफ़र, मनाली। आगे अपनी पानी की बोतल दिव्य जल 500 ml, जो कि अपना कॉम्प्लीमेंट्री होता है बस के अंदर। इसको लगा देते हैं यहाँ पे। चंडीगढ़ मनाली, चंडीगढ़ मनाली। वही राम दलाल की भारत। दिल्ली से मनाली का सफ़र शुरू होता है NH44 से। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला क्रॉस करके वॉल्वो पहुंचती है चंडीगढ़, और यहां से बदलता है मूड, यानी कि अपना रूपनगर, बिलासपुर, मंडी। रोड्स पतली होती जाती हैं, पहाड़ करीब आते जाते हैं और नज़ारे उतने ही सुंदर होते जाते हैं। फिर कुल्लू ब्यास रिवर के साथ साथ और आखिरी मोड़ के बाद वो जगह जहाँ ठंडी हवा दिल छू जाती है, यानी हम पहुँच जाते हैं मनाली। दिल थाम के बैठे, क्योंकि इस सफ़र में मैं आपको सारी चीज़ें महसूस कराने वाली हूँ। आप अपने घर बैठे ही दिल्ली टू मनाली के इस जर्नी का लुत्फ उठा सकते हो। छोटी सी है ये जिंदगी, पर सपने हैं बड़े। हर राह में है रोशनी, अगर दिल से चले। नीचे कर भाई इस डंडे को। हेलो, सही है, थोड़ा दम लगाना भाई। पीछे नहीं, होगी आगे, होगी आगे 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 आगे। तो लड़ा डंडा पसीना। आगे दे दो कर इसको, वो थोड़ी सी आगे तो ला इसको।
इंडिकेटर देना है, उधर जाना तो जाना, फिर तू देख के चलना, ज्यादा फालतू बकवास क्यों कर रहा है। अगर आप बिना झंझट के मनाली ट्रिप करना चाहते हो तो आप पैकेज ले सकते हो 2 नाइट 3 डेज़ का, और अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ करा सकते हो। पैकेज की डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आपको डीएम करना होगा इंस्टाग्राम पर, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप कश्मीर की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप उसके लिए भी पैकेज ले सकते हो। पैकेज की डिटेल्स आपको सेम आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डीएम कर सकते हैं मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ deliciouszali23। आप जाकर वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ पर हमारा आ चुका है पहला हॉल्ट, फर्स्ट हॉल्ट। ओहो हो, यहाँ पर देखो कोहरा, कितना ज़्यादा कोहरा है भाई। एक बार फिर से हम पहुँच चुके हैं एक बार उसी ढाबे पर, मयूर ढाबा। अभी बज रहा है रात के लगभग 2, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा है। बहुत कम लोग बस से उतर रहे हैं। ये आप बाहर कोहरा देखो, बसें तो इतनी सारी लगी हुई है, बहुत सारी लगी है। मतलब अभी लगभग 7-8 बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं उतर रहा भाई। अपना यहाँ पर बफे सिस्टम रहता है, 250 रुपीज़ पर पर्सन, शेयरिंग नहीं होता। बहुत सर्दी हो रही है सच में, बहुत ही ज़्यादा कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अभी आपको ना इधर जो बसेज है ना पहले वो बताती हूँ कौन कौन सी बसेज खड़ी है। बहुत सारी बसेज यहाँ पे एक साथ लगी हुई है, कंपनी है, बट यहाँ पर दोनों अलग अलग है। ये अपनी यहाँ पर स्लीपर बस है भारत बेंज राम दलाल की, और जिसे मैं सफ़र कर रही हूँ ये है राम दलाल की वॉल्वो 9600। यहाँ पे अपनी जिंग बस, HRTC, और भाई साहब HRTC की तो काफ़ी 3-4 लगी हुई है यहाँ पे। और ये भी HRTC, ये अपनी वॉल्वो है, ये लेटेस्ट वाली है, ये अपनी वॉल्वो 9400, और वो अपनी 9600 है। शिमला चंडीगढ़, ओके, ये इधर शिमला जा रही हैं दोनों। ज़्यादातर तो भाई अपनी यहाँ पे HRTC ही है। बस निकलती है अपनी लगभग 11 बजे कश्मीरी गेट से, और अब 2 बजे करीब हम पहुँचे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो अपने ऑनर है ना, तो इधर के जो इस मयूर ढाबा के जो ऑनर है वो छोटे बच्चों के लिए दूध फ्री में दिया जाता है। तो अगर आप कभी भी इस ढाबे पर आओ तो अपने बच्चों के लिए, अगर सर्दी में ट्रैवल करो तो गरम गरम ज़रूर उनको दूध पिलाओ। बस के अंदर बैठ के ना पता नहीं लग रहा, सर्दी का एहसास नहीं हो रहा बिल्कुल भी, लेकिन बाहर निकल के भाई मेरी ये देखो पूरा भरा हुआ है कोहरे से, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा। इस बस की बुकिंग आप कैसे कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट राम दलाल की साइट से जाकर कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है रेड बस, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, फ़ोनपे से भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हो। अगर आप रेड बस से बुकिंग कर रहे हो और आपकी फ़र्स्ट जर्नी है तो आप रेड बस में कूपन जो इस्तेमाल कर सकते हो, मैं अक्सर ही बताती रहती हूँ, इसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको जो अपडेट्स है ना वो मिलती रहे, और इस तरह के कूपन कोड की जानकारी मिलती रहे। तो अगर आप रेड बस में बस 300 लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। बात करें ना यहाँ पे खाने की, तो तो भाई अपना घर से डिनर करके निकली थी, और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 2 बज चुके हैं, तो अभी मैं नहीं खाऊंगी कुछ। भाई एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप वीकडेज़ में करोगे ना ट्राई घूमने के लिए, तो आपको बहुत कम बजट में आपके होटल्स भी जाते हैं, बसेज में मिल जाती है। वीकेंड्स में जाते हो ना अगर आप, तो वीकेंड्स में थोड़े हर जगह, चाहे वो अपना होटल है चाहे बस है, वो प्राइस हाई रहते हैं। बीच में रास्ता स्टक हो गया था, लोग फंस गए थे वहाँ पे, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई है और आप पहुँच सकते हो मनाली। और वो सिचुएशन क्या है वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता ही लग जाएगा। हमारा आधे घंटे का हॉल्ट ख़त्म होता है, चलते हैं। लाइट्स हो चुकी है ऑफ। यहाँ पर अभी रात हो चुकी है और अभी में सोना है, सब सो चुके हैं, और मैं भी क्या करूँ, यहाँ पे कर्टन्स लग चुके हैं, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी आगे। ओके, गुड नाइट। हो चुका है पर्दा बंद ठीक है, और पूरी बस में हो चुका है अंधेरा, यानी सब सो चुके हैं।
और अभी मैं क्या करूँ, बाहर मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकती क्योंकि विंडो के बाहर भी ओस जमी हुई है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर। अभी हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ और अभी यहाँ पर फ्यूल अपना भरा जा रहा है। भाई राम दलाल की अपनी न्यू आई है जो वॉल्वो 9600 SLX वाली है, स्लीपर वाली। अभी मतलब ये जस्ट अभी आई ही है और आज मेरे को उसके दर्शन भी हो गए। चंडीगढ़ में मैं देखी हूँ उसको भाई, मस्त। इस अपनी कूल कार से मैंने सफ़र किया था ना, सेम अपनी भाई है, ये वही वाली है। तो अभी आपको ना ये दिखी जाएगी बहुत सारे रूट्स पर। फाइनली भाई राम दलाल का जलवा स्टार्ट हो चुका है। कलर है बट ब्रांड वो ये अपना वॉल्वो 9600 और वो अपना स्लीपर में है। चलो यार चलते हैं। ये अपनी गाड़ी से कट ट्रक की तरफ। सुबह की पहली रोशनी के साथ ब्यास रिवर, ठंडी हवा और पाइन के जंगल, और अचानक दिल कहता है बस अब मनाली आ ही गया होगा। और आप बोर्ड देखते हैं वेलकम टू हिमाचल। सच में दोस्तों, अगर मनाली जा रहे हो ना तो वॉल्वो का ये रूट सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, इसे मिस मत करना। आया जी 25 मिनट का ब्रेक है, गाड़ी 25 मिनट रुकेगी, आ जाओ। चलो गाइस यहाँ पर आ गया हमारा सेकंड हॉल्ट मंडी के पास। ये रही हमारी बस। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम मंडी। और जब सुबह उठते हो आप, आगे खुलती है आपकी, तो आप पहुँचे हो पहाड़ों में। बस ने अभी रोका है हमारे सेकंड हॉल्ट पर। ये रही अपनी बस कनेक्टिंग डेस्टिनेशन एंड ड्रीम्स राजू ढाबा पर। जैसे ज़्यादातर बस जो रोकती है ना वो ब्यास व्यू पर रोकती है, बट अब राजू ढाबा पर भी रोकने लगी है बसेस। पहाड़ों की जर्नी करते हैं ना तो यही मुझे सबसे प्यारा जो पॉइंट लगता है ना, यही लगता है कि जैसे आप जब सोते हो ना रात में, वो जब उठते हो ना आप, तो आप पहुंच चुके हो तो पहाड़ों में। तो ये बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है पूरी जर्नी का। भाई बहुत ज़्यादा सिविक सेंस की बातें हो रही है आजकल रील्स वगैरह पे, शॉर्ट्स में मैं देख रही हूँ। तो मैं भी सोचती हूँ कि एक जो मेन सिविक सेंस है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा शूज़ पहन के, जो हमें ब्लैंकेट मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं ब्लैंकेट सभी को। तो यहाँ पर भाई कुछ महान लोग हैं यहाँ पे जो मतलब शूज़ डाले हुए हैं और शूज़ पहन के और उस कंबल को मतलब ऐसे पैरों में दबा रखा है शूज़ से। तो मतलब तुम लोगों ने तो ऐसे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बंदा आएगा बैठेगा, उसे नहीं आइडिया ना, उसे तो नहीं पता यार कि तुमने ऐसे यूज़ किया है, वो अपने फेस तक कैसे भी कवर कर रहा है। तो पता नहीं क्यों लोग ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब क्या प्रॉब्लम भाई, शूज़ उतार के अपना आराम से ब्लैंकेट ओढ़ लो। नहीं, जूते पहन रखे हैं और वो ब्लैंकेट को जूतों में ऐसे लगा रखा, लपेट रखा है। तो दिस इज़ कॉल्ड जीरो सिविक सेंस, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है। मैगी बनाने प्लेट ऑमलेट 4 घंटे बाद बना लिया भैया, मनाली से पहले कुछ नहीं मिलेगा। ये है कुछ अपना इस तरह का ढाबा वगैरह, लेकिन यहाँ से मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ, वो बहुत खूबसूरत दिखता है भाई साहब। ये देखो, इसे कहते हैं व्यू। ऊपर सनराइज हो रहा है और नीचे नदी और ये पहाड़। दिस इज़ रियली अमेजिंग, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। अगर आप वीकडेज में करते हो तो आपको प्राइस बहुत कम देखने को मिलेंगे और आप बहुत कम प्राइस में, यानी कि मैं बोलूँ अंडर 800 के अंदर आप पहुंच जाओगे मनाली। तो है यहाँ पे हमारा हॉल्ट ख़त्म हो गया। अभी टाइम हो रहा है 8:50।
छोटी सी है ये जिंदगी, पर सपने हैं बड़े। हर राह में है रोशनी, अगर दिल से चले। थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर दिल में यकीन है। जितनी भी हो आंधियां, जीत अपनी ही तीर है। यूं ही बढ़ते रहेंगे हम, सपनों के शहर तक। मंजिल मिल ही जाएगी, इस सफर के पहर तक। साथ चलेंगे हम तो यार यहाँ तक बर्फ पड़ी हुई है, देखो ऊपर, यानी कुल्लू तक बर्फबारी हुई है ऊपर, नीचे तक बर्फबारी हुई है। खुशियों सुंदर है। जाए सफर, हर कदम के सिलसिले में। ला 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे ये पूरा रोड खराब हो चुका था, अब यहाँ पे एकदम बढ़िया सड़क बना दी गई है। ये भीड़ किस चीज़ के लिए है? ये भीड़ ऐसे ही नहीं है, ये टैक्सी वाले मैडम, टैक्सी वाले हैं सारे। पिकअप के लिए है, अपना पिकअप है, होटल्स पिकअप का के लिए टैक्सी वाले हैं, सर्विस दे रहे होटल। हैं, पिकअप है। हाँ, ये पैसेंजर्स की भीड़ नहीं है, ये देखो भाई, ये सारे सब टैक्सी वाले हैं, पिकअप के लिए आए ऑटो वाले, हैं। कोई टैक्सी वाले हैं, कोई होटल वाले हैं। आपकी टैक्सी है? नहीं जी, अच्छा, वी आर होटलियर्स। होटलियर्स। मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगता है मेरे को मनाली आके, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और मैं तो आती रहती हूँ। वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम, एनी टाइम आप कभी भी आइए। चैनल का नाम क्या है? अभी सब्सक्राइब डिलीशियस दिल्ली बहुत आपके फॉलोअर्स बनने चाहिए ना, ये लोग कर दिया हमने। ओह धन्यवाद। एक और देखो, मनाली आते सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया। ये इससे बड़ी खुश गुड न्यूज़ क्या चाहिए आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही कहती ना मैं, अपने हिमाचली लोग भाई बहुत 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 ही ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा। सच में दिल, ये कहने वाली बात है कि दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, नहीं मनाली से हूँ। मनाली सुबह सुबह सच में पहाड़ी दिल वाले होते हैं। के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल। चलो, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छोड़ दूं 100 रुपए में चलना है? नहीं भैया, मेरे को शूट करते हुए जाना है ना, इसीलिए रास्ते के। धन्यवाद भैया, थैंक यू। ओह फाइनली माय फेवरेट डेस्टिनेशन मनाली में आप सभी का स्वागत है फिर से ही हमारी बस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आप जितनी भी मतलब नज़र घुमाओगे ना, कहीं पे भी सारी वॉल्वो 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 नज़र आने वाली है। वॉल्वो 9400, वॉल्वो 9600। यहाँ पर पूरा स्नो, ये पूरे पहाड़ पर, यहाँ पे वहाँ पे भाई पूरा स्नो ही स्नो है यहाँ पे। कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा भी यहाँ पर जब स्नोफॉल होता है तो पूरा भर जाता है, तो अपना पतली कुल तक की गाड़ी जाती है, फिर यहाँ पे नहीं आती है। तो पतली कुल से आपको टैक्सी वगैरह मिल जाती है, और टैक्सी करके फिर आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन अभी क्या है, मौसम साफ़ है और रास्ता भी क्लियर था अपना, तो इसलिए गाड़ी आपकी मनाली पार्किंग, जो प्राइवेट पार्किंग है, वहाँ तक छोड़ रही है अब। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साइड में बर्फ़ लगी हुई है, बट ब्लैक आइस। तो मनाली सुस्वागतम। लगभग 1 किलोमीटर है और मैं तो पैदल चल के जाती हूँ, और मैं देखूंगी भी आई कितनी बर्फ़ है, क्या है, कैसा है। वैसे यहाँ से अगर आप टैक्सी करते हो ना, तो टैक्सी 100 रुपये में आपको प्रोवाइड हो जाती है। बार्गेन कर लेना यार, 100 रुपये से ज़्यादा देना मत। बहुत खुश हो जाती है सच में मनाली आके। कितनी सारी वॉल्वो लगी हुई है। रामदलाल की देखो, एक रेड वाली 9600 है। सिटी ट्रैवल बहुत सारी है भाई, बहुत सारी है, और ये सारी आपको ऑनलाइन रेड बस पे दिख जाएगी। लोग ना पूछते हैं कि मनाली के लिए स्लीपर बस कोई चलती है या नहीं, तो भाई नहीं चलती है स्लीपर बस, ठीक है। आपको ये वॉल्वो सेमी स्लीपर ही मिलती है, चाहे आप कोई भी करो।
और अगर बाई चांस कोई स्लीपर दिख रही है तो वो मे भी हो सकता है वो फ्रॉड बस वाला हो भाई, कोई ऑपरेटर हो। अदरवाइज़ इस रूट पर कोई भी स्लीपर बस नहीं चलती है, सारी वॉल्वो ही चलेगी। अपनी भारत बहन की भी सिटिंग वाली ही चलती है, नॉर्मल बस भी जा रही है वो सिटिंग वाली ही जाएगी। अभी तक सिर्फ घर पे बैठकर ऐसे ही देखते रहोगे बर्फ़ यार, उठाओ फ़ोन, बस बुक करो और निकल जाओ मनाली के लिए। इतने कम प्राइस में यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और हाँ, अगर आप चाहते हो मनाली बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ना आप कैसे बजट फ्रेंडली ट्रिप कर सकते हो मनाली की सारी टिप आपको व्लॉग में मिल जाएगी। सच में ऐसा लगता है कि इन पहाड़ों से, स्पेशली जो मनाली के पहाड़ है ना, इनसे तो मेरा कुछ पुराने जन्म का रिश्ता है सच में। बर्फ़, ये देखो बर्फ़, ऊपर पहाड़ पे बर्फ़, यहाँ पूरे पे बर्फ़।